उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हिमांशु सुधीर लाल को 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन (IIA) के अध्यक्ष अमित जैन और मंत्री कपिल देव अग्रवाल की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की। अधिकारी को झांसी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया और मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर में जीएसटी विभाग के अधिकारी हिमांशु सुधीर लाल, जो हाल ही में 23 जून 2025 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच SIB में वरिष्ठ पद पर तैनात हुए थे, उद्यमियों और व्यापारियों को झूठे छाते से बचाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। शिकायत के बाद संगठन को डराने और धमकाने के लिए कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस भी जारी किया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी जीएसटी मुख्यालय में शिकायत दर्ज की है। शिकायत के आधार पर विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हिमांशु सुधीर लाल को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें झांसी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है। जीएसटी विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से व्यापारी और उद्यमी समुदाय में राहत की लहर है। हालांकि मामले की गहन जांच अभी जारी है ताकि रिश्वतखोरी के इस मामले के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके। यह घटना सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को और मजबूत करती है। हमें कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ओरिजिनल कॉपी हमारे पास आई थी और बाकी IIA के पदाधिकारियों द्वारा मुझे फोटोस्टेट उसकी दी गई थी, तो हमने उसको तत्काल अग्रसारित कर दिया गया था आवश्यक कार्रवाई के लिए। तो उसके क्रम में मुख्यालय द्वारा जिन अधिकारी पर आरोप लगाया गया है उनको निलंबित कर दिया गया है तथा जनपद झांसी से उनका संबद्धीकरण किया गया। सर, कौन अधिकारी थे और क्या नाम था और क्या डिजिग्नेशन थी उनकी? अधिकारी का नाम था मिस्टर हिमांशु सुधीर लाल जी, और वो हमारे यहाँ की SIB टीम में बहुत ही कनिष्ठ पद जो अधिकारी के लेवल पे होता है, पहला पद होता है, राज्यकर अधिकारी, उस पर तैनात थे। और अभी उन्होंने हाल में ही जून के 23 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया था। फिरोजाबाद से वो स्थानांतरित होकर यहाँ पे आए थे। अच्छा सर, मैं जैसे ये घटना हुई है, बड़ा मामला है, तो सर क्या मतलब कर्मचारियों के लिए संदेश और क्या अपील आप उद्यमियों से करना चाहते हैं? हमारी उद्यमियों से अपील ये है कि निर्भीक होकर अपना व्यापार करें और कहीं पर कोई भी हमारे विभाग का कर्मचारी या कोई अधिकारी अनधिकृत रूप से उनसे संपर्क करता है या कि उनसे कोई इस तरह की डिमांड करता है जिससे प्रकरण खड़ा हुआ, तो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। मैंने पहले भी कई बार अपना मोबाइल नंबर शेयर किया हुआ है, आज मैं फिर शेयर कर दे रहा हूँ। ये नंबर आप ज़रूर फ्लैश करिएगा प्लीज़। मेरा नंबर है 7235002212। ये नंबर 24 आवर्स ऑन होता है, हमारे हाथ में होता है। कभी ये हो सकता है अगर बिजी है, मैं बिजी हूँ, पिक ना कर पाऊँ तो मैं कॉल बैक करूँगा, और नहीं तो कुछ देर बाद कॉल करेंगे, डेफिनेटली रिस्पॉन्ड मिलेगा। नमस्कार। मुजफ्फरनगर में बुधवार को एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई जिसमें एक जीएसटी अधिकारी के द्वारा हमारे एक इंडस्ट्री के और व्यापारी बंधु श्री राजेश जैन से या उनके कर्मचारी से दबाव बना करके पैसे मांगने का विषय मेरे संज्ञान में आया। तत्काल ही अधिकारियों से बातचीत करके इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया। और भी शर्मनाक तब हो जाता है जब IIA, जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री का ग्रुप है IIA, उनके अध्यक्ष को एक नोटिस भेज करके उनको ही आमंत्रित किया गया अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। अधिकारियों को और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमारे जीएसटी के प्रमुख सचिव श्री M देवराजन और आयुक्त नितिन बंसल दोनों को बहुत कड़ाई के साथ उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस पर काम हो रहा है और किसी भी भ्रष्टाचार अधिकारियों को बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं है, तत्काल प्रभाव से दोनों अधिकारियों ने निर्णय लेकर के उसको निलंबित करने का काम किया। और मैं इस समय दिल्ली में हूँ। कल रात को यहीं से सारी मॉनिटरिंग करके बातचीत करके IIA के लोगों से बातचीत की, श्री राजेश जैन जी, श्री प्रवीण जैन जी बात की गई। और जब तक ये लोग रात को सस्पेंड नहीं हो गए, यानी 11 बजे सस्पेंशन के आदेश हुए और 11 बजे को सस्पेंशन के आदेश कराने के बाद ही
मैं रात को फिर विश्राम में जा सका। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि कोई भी हमारे व्यापारी, कोई भी उद्यमी, कोई भी समाज के अन्य लोग किसी भी प्रकार के उत्पीड़न में न आए। कोई अधिकारी न धमका सकता है, न गुंडागर्दी कर सकता है, न उत्पीड़न कर सकता है, और कोई विषय आपके संज्ञान में ऐसा आता है तो तत्काल हमारे जान में उस बात को लाया जाए। एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते, जिम्मेदार आपके क्षेत्र के और आपके प्यार के कारण से, आपके सहयोग के कारण से, विधायक होने के नाते, सरकार मंत्री होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि गुंडागर्दी इस प्रकार करेगा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो।